1 अप्रैल 2016 ये वही दिन था जब नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में दारूबंदी का ऐलान किया था और उसके बाद से लेके अब तक बिहार में दारू बंद है। हालांकि दारूबंदी का असर बहुत कम जगहों पे देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद भी ऑफिशियल तौर पे बिहार में दारू नहीं मिलती और ऑफिशियल तौर पे जो है वो नीतीश कुमार ने इसके ऊपर बैन लगा दिया है। लेकिन दारूबंदी के बाद क्या कुछ बिहार में बदलाव आए? क्या नीतीश कुमार जो फायदा बताते हैं वो बिहार में दिखा या दारूबंदी का सिर्फ नुकसान ही दिखा? इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज जब दारूबंदी के 10 साल बीत चुके हैं तो चलिए एक बार दारूबंदी का लेखा जोखा समझने का जो है वो कोशिश करते हैं और ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि नीतीश कुमार का ये फैसला वाकई सही था या एक उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चलिए इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। नीतीश कुमार जो है वो 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान कुछ महिलाओं से उनकी मुलाकात होती है और महिलाएं जो है वो दारू को लेके नीतीश कुमार के पास पहुंचती हैं और शिकायत लगाती हैं कि भाई साहब दारू की वजह से उनको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पति दारू पी के आते हैं, सब पैसा जो है उसमें जो है वो उड़ा देते हैं और इसके अलावा घरेलू हिंसा के हम औरतें शिकार हो जाते हैं। अब कुछ महिलाओं के इस बात के कहने के बाद नीतीश कुमार उस दौरान वादा कर देते हैं कि भाई साहब हम अगर अगली बार इस बार सरकार में आएंगे तो बस जल्दी ही दारूबंदी जो है वो हम कर देंगे, पूरे बिहार में इसका ऐलान करते हैं और ये वादा करके वो चुपचाप चले जाते हैं। 2015 में नीतीश कुमार की सरकार बन जाती है और फिर 2016 में मार्च में जो है वो एक नया नियम लाते हैं और उसके बाद 1 अप्रैल को पूर्ण शराबबंदी की घोषणा कर देते हैं। 4 अप्रैल से इसको लागू कर दिया जाता है पूर्णतः पूरे बिहार में और उसके बाद से लेके आज तक यानी 2016 से लेके 2026 ये चल रहा है। 2026 तक बिहार में ऑफिशियल तौर पे दारू बैन है, लेकिन उसके बाद भी दारूबंदी के बाद बिहार में क्या स्थिति है ये आपसे छुपी नहीं है। सब लोग जो बिहार में रहते हैं वो इस समस्या से दो चार हो रहे हैं। दारू ऐसा चीज है जिसे मतलब नीतीश कुमार ने इस तरीके से कर दिया कि मानो वो भगवान होता सब जगह है लेकिन दिखाई नहीं देता और इसी वजह से नीतीश कुमार का दारूबंदी जो है वो हमेशा से विपक्ष के निशाने पे रहा। आम बिहारी जो है वो साफ इसके विरोध में बोलते हुए दिखाई देते हैं। कुछ जो है वो पियक्कर सामने आके इंटरव्यू देते हुए दिखाई देते हैं और ये तस्वीरें बताती है साहब कि किस तरीके से जो है बिहार में दारूबंदी व्याप्त है या फिर इसका असर कितना है। हालांकि नीतीश कुमार इस दौरान दावा भी करते हैं कि दारूबंदी करके उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन दारूबंदी का असर अगर जमीन पे देखा जाए तो ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। अब चलिए आंकड़ों से समझने का प्रयत्न करते हैं कि नीतीश कुमार का दारूबंदी जो है वो क्या बेहतर तरीके से काम करता है या फिर दारूबंदी सिर्फ नाम का है, कागज पे है और उसका असर नहीं होता। अब चलिए इस विश्लेषण को समझते हैं। बिहार शराबबंदी के 10 साल हो गए। एक विश्लेषण को देखा जाए 2016 से लेकर 2026 को, तो आपको बता दूं कि ये ईटीवी की एक रिपोर्ट पे जो है वो आधारित है। अगर 2016 से 2023 तक गिरफ्तारियों की बात की जाए तो 6,61,000 से अधिक मामले जो है वो दर्ज हैं, जिसमें 9 लाख से अधिक लोग जो है वो दारू की वजह से गिरफ्तार हुए। मतलब कोर्ट सिर्फ इसमें लगा हुआ है कि दारूबंदी वाला केस है और उसी की सुनवाई चल रही है। अगर सजाओं की बात की जाए तो देख लीजिए कुल 6,40,379 लोगों को इसमें सजा भी दिया गया है। इसके अलावा शराब पीने के मामले में इस तरीके की सजा हुई है और इसमें मतलब कई तरीके के प्रावधान भी दिए गए हैं। अगर फायदे की बात की जाए तो घरेलू हिंसा में कमी आई है। एनसीआरबी के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 2015 में 15,000 मामले थे जब बिहार में दारू बंद नहीं था। उसके बाद 2020 में ये मामले घट के हो गए 9,000। 2024 में ये मामले हो गए 7,500। मतलब ये मामले जो है वो दर्ज हुए। अब देखिए इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि क्या ये दारूबंदी का असर है या फिर ये असर है लोगों में जागरूकता की। अब इस बात को समझिए कि 2015 में जब दारू बंद हो गया तो 2020 का जो आंकड़ा आया उसमें 9,000 मामले आए। उसमें 9,000 जो है महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हुई। अगर 9,000 महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हुई तो क्या वो जो 9,000 शिकार हुई वो लोग दारू पी के ये शिकार किए, या फिर महिलाएं जो है अगर घरेलू हिंसा की शिकार हुई तो ये 9,000 आंकड़े क्यों आए?
अगर सिर्फ घरेलू हिंसा का जिम्मेदार दारू होता तो ये 9,000 मामले जो है वो कैसे आ जाते। अब देख लीजिए 2020 में भी दारू बंद था, 2024 में भी दारू बंद है, यहाँ पे मामला घट के हो गया 7,500। तो साहब ये 9,000 के बाद 7,500 क्यों हुआ? दारू तो इस दौरान भी बंद था, मतलब इस पीरियड में कैसे घटे? तो साहब ये जागरूकता वाली बात है। जो लोग जागरूक हो जाते हैं, जो आजकल हो रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि साहब ये गलत है और वो इस वजह से इस तरीके से कामों को नहीं करते। मतलब जितना आपका बौद्धिक विकास जो है वो होगा, उतना बेहतर आप होंगे और उतना ही बेहतर तरीके का समाज का आप निर्माण कर पाएंगे। आपको बता दूं कि दारूबंदी का असर कम और ये बौद्धिक क्षमता का अगर विकास होता है तो उस तरीके की चीजें जो है वो ज्यादा आती है। अब देखिए महिला सुरक्षा में सुधार हुआ, सुरक्षा की भावना बढ़ी, महिलाएं रात में भी बेखौफ घूमती हैं। साहब बिहार से ज्यादा रात में दिल्ली में महिलाएं बेखौफ घूमती हैं। वहां का सिस्टम ही ऐसा है कि वहां पे महिलाओं को डर नहीं लगता और दिल्ली में जो है वो दारू चालू भी है और अन्य राज्यों से सस्ता भी है। उत्तर प्रदेश देख लीजिए साहब, सबसे बड़ा स्टेट है, वहां पे भी कई ऐसी जगह हैं जहां पे महिलाएं रात को 12 बजे जॉब करके आ रही हैं और उनको भी घबराहट नहीं होती क्योंकि वहां पे सिस्टम अच्छा है, ना कि दारूबंदी का जो है वो असर है। तो ये तो इनके फायदे हैं। अब नुकसान की बात कर लेते हैं जो आपको सीधे सीधे देखने को मिल जाएगा। जहरीली शराब से अब तक जो है अगर दुनिया छोड़ के जाने वालों की बात की जाए तो एनसीआरबी सरकार आंकड़ों के अनुसार 10 वर्षों में 190 लोग दुनिया छोड़ के गए, जबकि ये आंकड़े मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकारी आंकड़ों में कुछ अलग तरीके से बात है साहब, क्योंकि नवभारत टाइम्स का एक आंकड़ा 1,000 लोगों का बता रहा था और कई लोगों का दावा था कि ये 1,000 नहीं बल्कि बहुत सारे लोग दारूबंदी के बाद जहरीली शराब की वजह से दुनिया को छोड़ के गए हैं और इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। हालांकि वो जिम्मेदारी नहीं लेते। अब देखिए राज्य के राजस्व का नुकसान, शराब टैक्स से लगभग 15% राजस्व की हानि हुई है। मतलब शराब बंद हो गया, 15% का नुकसान, यानी जो भी पैसा इनकम आता है उसमें 15% का नुकसान जो है वो राज्य को हुआ है। अवैध सिंडिकेट का उदय, यहां से शुरू होता है बिहार में दारू का खेल। मतलब वो तमाम गुंडे मवाली जो लोग सोचते थे कि साहब कुछ लूट में जो है वो पैसा है, इसमें पैसा उसमें पैसा, उन्होंने दारू सिंडिकेट में अपना हाथ आजमाया और दारूबंदी के दौरान आप समझिए कि किस तरीके का खेल चला। सम्राट चौधरी एक बार बोलते बोलते बोल गए थे कि 30,000 करोड़ का सालाना नुकसान जो है वो बिहार सरकार को दारूबंदी की वजह से होता है, यानी जो टैक्स से आता उससे उस पैसे से हो रही है। अब सोचिए कि बिहार में दारू मिल भी रहा है और प्रचुर मात्रा में दारू उपलब्ध जो है वो लोग करवा पा रहे हैं और इससे फायदा कितना होता होगा। इसके अलावा न्यायपालिका और जेलों पर बोझ बढ़ गया साहब। वो लोग जो उत्तर प्रदेश में अपराधी नहीं है वो लोग बिहार में अपराधी हो जाते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है। ऐसे लोगों को कोर्ट जो है वो सजा भी सुनाने को मजबूर हो जाता है क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बिहार का ये कानून है और कोर्ट कानून से ऊपर नहीं है और इसी वजह से उस कानून के तहत कोर्ट को जो है सजा भी सुनाना पड़ता है, उन्हें जेल भी भेजना पड़ता है। पर्यटन पर प्रभाव, विदेशी पर्यटकों की कमी हो गई। विदेशी क्या साहब, दूसरे राज्यों से भी लोग नहीं आ रहे और ये स्थिति हो गई है दारूबंदी की वजह से। पर्यटन को नुकसान हो रहा है, पर्यटन भी राजस्व का एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है, लेकिन अफसोस पर्यटन को भी काफी नुकसान है। न्यायपालिका पूर्णतः प्रभावित हुई है, जेलों पर न्यायपालिका पर बिना मतलब का केसों का बोझ बढ़ा हुआ है। मतलब एक इंसान को जो है वो खत्म कर दिया गया, उसका भी सुनवाई चल रहा है और एक आदमी दारू पी के आ गया, उसका भी सुनवाई चल रहा है महीनों। अब कोर्ट करे तो करे क्या, यानी न्याय व्यवस्था में देरी का वजह एक दारू भी है। तो नीतीश कुमार के दारूबंदी का नुकसान देख लीजिए और हालात देख लीजिए कि नीतीश कुमार ने दारूबंदी करके आज से 10 साल पहले बढ़िया किया था या खराब किया था। अगर आपसे कोई पूछे कि दारूबंदी के तो बहुत फायदे हैं तो एक बार ये वीडियो दिखा के उनको समझा दीजिएगा कि फायदा कम और नुकसान बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट फायदा 0 सन्नाटा भी अगर कोई कह दे तो उसमें कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि अगर आप समझे कि सरकार किस तरीके से चुना जाता है, अगर 100 सीट है तो 49 किसी के पास है तो वो हार गया, 51 हो गया तो वो जीत गया। तो नुकसान ज्यादा है कि फायदा, इस आधार पे ही कोई कानून बनना चाहिए। तो जिस कानून का नुकसान बहुत ज्यादा है और फायदा बहुत कम, वो कानून बिहार में रन कैसे कर रहा है, वो भी एक सरकार इस कानून को लगातार संरक्षित कर रही है। अब देखिए लोग कह रहा है कि भाजपा का मुख्यमंत्री होगा तो दारूबंदी कानून को जो है वो फिर से हटा दिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कानून हटा देना, कानून ला देना, ऐसा क्यों लगता है कि ये सब कुछ बस वोट से प्रभावित है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।